हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मुक्ति मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे और एसएससी के लिए कुछ प्रश्न लेके आए हैं, जो कि अध्याय का नाम है धारा और नाव। चलिए इसका एक वीडियो हम बताए हैं और दूसरा भाग चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि अंशुल को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे लगते हैं। ये पानी का रफ्तार इधर बह रही है। यहाँ पे लिखा है धारा के विरुद्ध, यानी उल्टा। इसको इधर से आने में 15 किलोमीटर आता है, और इधर से जब जाएगा ये कितना, धारा के दिशा में, धारा इधर बह रही तो इधर ये जा रही है अंशुल, तो इसको 21 किलोमीटर लग रहा है। 21 किलोमीटर जाने में और 15 किलोमीटर आने में, प्रत्येक दिशा में जो है 3 घंटा लगता है। 3 घंटा लगता है। पूछ रहा धारा का वेग। हम एक प्रश्न यानी पिछला वीडियो में कंसेप्ट बताए हैं कि मान लीजिए कोई नाव, शांत जल है जिसमें जो है मान लीजिए नाव रहेगा या कोई व्यक्ति रहेगा। शांत जल में नाव या व्यक्ति की चाल बराबर x माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। जो पानी के बहने का रफ्तार है वो y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो इस तरह से धारा की दिशा में जिधर पानी बह रहा है, इधर यदि कोई व्यक्ति यानी तैर के जाएगा तो वो और ज़्यादा स्पीड से, जितना उसका रफ्तार है बहने का और धारा का, दोनों जुट जाएगा। यानी इसका जो रफ्तार है इसमें धारा का भी रफ्तार जुट जाएगा। यहाँ पे यदि हम कुछ रख देते हैं, जैसे कोई प्लास्टिक का डब्बा, तो वो अपने आप बह के चल जाएगा धारा के साथ। तो इस तरह से क्या हुआ, इसका तो प्लास्टिक का डब्बा का कोई तैरने का अथी नहीं है, लेकिन जब कोई नाव रहेगा या व्यक्ति जो तैरने जानता है, इसमें ये धारा के साथ बहेगा तो उसका रफ्तार और बढ़ जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट, यदि धारा के विरुद्ध पानी इधर बह रही है और कोई इधर से आएगा, उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि उसका रफ्तार जो तैरने का है वो धारा का रफ्तार काट देगा, यानी उसका रफ्तार को कम कर देता है। इस स्थिति में क्या होगा, धारा की दिशा में हम लोग P मान लेते हैं। P जो है धारा की दिशा में, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, P जो है धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल या नाव की चाल क्या हो जाएगा, यानी धारा शांत जल में इसका नाव की चाल प्लस धारा की चाल x प्लस y हो जाएगा, और Q हो जाएगा धारा के विरुद्ध। जैसे धारा इधर बह रहा है तो इसके विरुद्ध कोई चलेगा, तो पहले तो जो नाव का चाल है या व्यक्ति का चाल है वो लिखेंगे, उसमें ये घट जाएगा, जो यानी धारा का चाल है वो घट जाएगा, यानी x माइनस वाई। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस कट जाएगा, और p प्लस क्यू बराबर 2x, इसलिए x बराबर p प्लस क्यू बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है एक ये आ गया है, x बराबर क्या आया, p प्लस क्यू बाई 2। इसी तरह जब हम लोग मिटाएंगे और यहाँ पे इसको माइनस यहाँ प्लस करेंगे, माइनस x प्लस x कट जाएगा, तो p माइनस q हो जाएगा, और 2y, तो y बराबर p माइनस q बाई 2, तो y बराबर p माइनस q बाई 2। यदि आप इतना समझ गए तो कोई भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो नाव या व्यक्ति की चाल माने थे हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। इस और जो यहाँ p हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल, q हो गया धारा के विरुद्ध नाव की चाल। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है आपका, और एक चीज़ देखते हैं, ये दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, इसलिए समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। अब इस टाइप का प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इजी है। अब हम आते हैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर।
ये दिया है अंशुल को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में और तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दिशा में तीन घंटे लगते हैं। जाने में भी 3 घंटा, आने में भी 3 घंटा। तो धारा के विरुद्ध दिया है, धारा के विरुद्ध है Q, धारा के विरुद्ध Q। तो इसका दूरी बटे समय, दूरी कितना है 15 और बटे समय कितना दिया हुआ है 3, तो बराबर कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और P धारा की दिशा में, P जो है दूरी, ये क्या दिया, धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में उसको 3 घंटा लगता है। तो दूरी 21 हो गया और बटे 3 से भाग दे देंगे, 3 7 21, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है धारा का वेग, y को हम लोग माने हैं धारा का वेग, कभी y निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा p माइनस क्यू बाई 2, यानी 7 माइनस 5/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये y का मान निकल गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान यानी धारा का मान। इस तरह से जब भी हम प्रश्न को, कोई भी प्रश्न सॉल्व करेंगे ये धारा और नाव में, तो हम यहाँ पे जो है इसका यूज करेंगे। ये शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल y, और p हो गया धारा की दिशा में चाल, और q हो गया धारा के विरुद्ध यानी दिशा में, और ये विपरीत। बस इस तरह से हो गया। जब x का मान पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे p प्लस क्यू बाई 2, और y का मान पूछेगा p माइनस क्यू बाई 2, और p बराबर हो गया फॉर्मूला आपका p यानी धारा की दिशा में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, और q बराबर हो गया धारा के विरुद्ध नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। इस तरह से आपका जो है x बराबर p प्लस क्यू बाई 2, y बराबर p माइनस क्यू बाई 2, और p बराबर x प्लस y, q बराबर x माइनस y। ये यदि कंसेप्ट को आप समझ गए तो कोई भी प्रश्न को इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक तैराक है जिसकी धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में चाल दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विरुद्ध चाल दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है। धारा की दिशा में मान लेते हैं p माने थे ना, धारा की दिशा में दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध दिया है चाल q 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल x पूछ रहा है, x बराबर वाट, x बराबर क्या हो बताए थे p प्लस क्यू बाई 2, p कितना है 6, q है 2 बाई 2 यानी 8/2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देख लिए, एक तैराक धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है, यानी उसका जो तैरने का रफ्तार दिया है यानी चाल दिया है, धारा की दिशा में चलेगा वो 6 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध चलेगा 2 किलोमीटर। तो पूछ रहा है शांत जल में तैराक की चाल, यानी तैराक का स्पीड क्या है, जब तालाब रहेगा उसमें यदि तैरना चाहेगा तो कितना स्पीड से तैर सकता है। ये x पूछ रहा था, x बराबर बताए थे p प्लस क्यू बाई 2, यानी धारा की दिशा में चाल और धारा के विरुद्ध चाल जो है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 6 और 2 8 y यानी कितना 2 बराबर 4। यदि यहाँ पे पूछ देता और एक स्टेप y यानी धारा की चाल, तो क्या करते हैं p माइनस क्यू बाई 2, तो कितना 6 माइनस 2/2 यानी 4/2, इसके 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है ये। लेकिन आपका आंसर यहीं पे हो गया है। ये शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा था, ये इजी स्टेप में यहीं पे हो गया। और ये धारा की चाल पूछता तब हम ऐसे बनाते p माइनस क्यू बाई 2। ये भी प्रश्न आपका हो गया। इस टाइप का जितना प्रश्न है आप कोई भी बुक से बनाइए। देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर जल यानी शांत जल, स्थिर जल में एक नाव का वेग दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। जब पानी स्थिर हो यानी शांत जल में चाल दिया हुआ है, शांत जल में नाव की चाल कितना दिया है
10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग y दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है जिधर पानी बह रहा है ना इसी दिशा में यदि इसको 80 किलोमीटर दूरी तय करना रहेगा, कितना किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूरी तय करना रहेगा, तो पूछ रहा है कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है कितना समय लगेगा। सबसे पहले जब जिस दिशा में पूछेगा कि धारा की दिशा में जाना है तो इसके लिए हमको धारा की दिशा में चाल P जानना पड़ेगा। तो धारा की दिशा में चाल होता है P बराबर x प्लस वाई। देखिए 10 प्लस 6 इसका टू कितना हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए धारा की दिशा में चाल मालूम हो गया, दूरी है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दिया है 80 बटे चाल कितना है 16, 16 पंचे 80 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस टाइप का आपका ये प्रश्न बन गया। ये प्रश्न में बहुत ही जी, आप पहले प्रश्न को देखिए। स्थिर जल में एक नाव का वेग दिया है, जब पानी शांत हो उस समय नाव का वेग दिया है, यानी शांत पानी में अब नाव कितना स्पीड चल सकता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो नाव चल सकता है। धारा का वेग जब पानी बह रहा हो तो उसका वेग दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है धारा की दिशा में जिधर पानी बह रहा है उधर यदि नाव जाएगा तो 80 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करेंगे। तो शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल x, धारा की चाल y। तो हम शुरू से माने हैं अपना ये कंसेप्ट में। तो ये p हो गया धारा की दिशा में चाल, x प्लस y हो गया 10 प्लस से 16, दूरी दिया है 80 किलोमीटर और चाल है कितना 16। तो 80 को 16 से भाग दें, 16 पंचे 80, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आपका ये प्रश्न समाप्त हुआ। आप जो है अब कोई बुक ले लीजिए RS अग्रवाल या जो भी आप बनाते हैं सगीर अहमद, या और भी कोई यदि अर्थमेटिक का बुक है तो अध्याय निकालिएगा धारा नाम, उसका प्रश्न को सॉल्व कीजिए और नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए और हम इसका नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।